हम्म। तो फास्ट एपीआई को स्टार्ट करते हैं कि हमने फास्ट एपीआई कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो और सीधे इंट्रो में लेते हैं कि फास्ट एपीआई होती है। बेसिकली फास्ट एपीआई हम बनाते हैं, हम एपीआईज के लिए बनाते हैं कि एपीआईज को बेटर वे में ट्रीट कर सकें फास्ट एपीआई, इसलिए हम यूज़ करते हैं। वैसे हम सर्वरलेस एपीआई भी बनाते हैं, पर फास्ट एपीआई से हम एआई की एपीआई भी बहुत इनफ एफिशिएंट वे में हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ बना के देखते हैं हम फास्ट एपीआई हम अपनी कैसे बनाते हैं। तो ये लास्ट क्लास में देखा होगा कि हमने भाई ये हमारा फोल्डर का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा एक फोल्डर है, हमारा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर दो मेन फोल्डर होते हैं। एक ये होता है जिस नाम का आपने प्रोजेक्ट बनाया है, उसी नाम का एक और फोल्डर होगा। उसके अंदर एक होगी इनिट की फाइल, और एक और फोल्डर होगा टेस्ट का, उसके अंदर भी होगी इनिट की फाइल। दो ये इनिट की फाइल जो होती है बेसिकली जिस भी फोल्डर में होती है वो हमारा पैकेज कहलाता है। यानी कि अगर ये इनिट धुंधर डॉट पी वाई की फाइल जिस जिस फोल्डर के अंदर होगी वो हमारा पैकेज होगा, और उसको हम एज अ पैकेज उसको आगे यूज करेंगे। और एक हमारा होता है टेस्ट की, यानी कि हमने कोई पैकेज बनाया होता है तो उसकी हम टेस्टिंग करते हैं, तो उसके लिए हम इन टेक्स्ट का फोल्डर बनाते हैं। फिर उसके बाद नीचे जो फाइल है उसमें एक है पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल। ये पोइट्री की फाइल है जिसमें हमारी डेप्थ डिपेंडेंसीज और हमारा जो एपीआई के वर्जन्स हैं उनके नाम है वो सब कुछ लिखा हुआ होता है। जैसे हमें फास्ट एपीआई हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, उसके बाद इसका वर्जन लिखा हुआ है। फिर जैसे आप डिस्क्रिप्शन देते हैं, एनपीएम का कोई पैकेज होता है उसमें डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन है। फिर उसके बाद ऑथर है कि आप ये किस बंदे ने बनाया है और उसकी ईमेल क्या है। उसके बाद यहाँ देखेंगे डिपेंडेंसीज हैं, और ये इसका बिल सिस्टम है। ये आई थिंक पोइट्री एक्चुअली का होता है। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओ, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे बिलाल भाई बताओ तो सही। अब बोलिए। जी। जी हो रही है। बिलाल भाई रहते चले गए। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ चले देख लें। ये- रेडी हो जा रहा हूँ। तो बिलाल भाई बताओ तो सही क्या कर रहे हो। ये हमारा प्रोजेक्ट होता है बेसिकली। ये हमारा प्रोजेक्ट है फास्ट एपीआई हेलो वर्ल्ड का। अब आप इसके अंदर देखेंगे तो इसमें दो फोल्डर होते हैं। एक होता है, एक उसी के नाम से वो फोल्डर बनाता है। अगर जैसे फास्ट एपीआई हेलो वर्ल्ड है तो उसी के नाम का एक फोल्डर बनाता है। उसके अलावा एक होता है टेक्स्ट के नाम का। और जो जो उस नाम का, जैसे अभी फास्ट एपीआई हेलो वर्ल्ड है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, चले। इसने इसी नाम का एक फोल्डर बनाया। अब इसके अंदर जो है हमारे ये जो दो फोल्डर होते हैं इसमें एक मेन फाइल होती है धुंधर इनिट धुंधर डॉट पी वाई। बेसिकली ये जो फाइल होती है ये हम किसी भी फोल्डर के अंदर रखते हैं तो वो फोल्डर को हमारा पैकेज बना देती है। यानी कि पाइथन और पोएट्री जो है उस फोल्डर को हमारा पैकेज क्लास दे देती है। उसके अलावा हम इसके अंदर हम अपनी कोई भी पैकेज से रिलेटेड थ्योरी लिख रहे होते हैं, और अगर हमने उस पैकेज को टेस्ट करना है तो हम इस टेस्ट के फोल्डर के अंदर हम उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर हमारी जो बकाया फाइल स्ट्रक्चर है उसमें एक ये आ जाती है पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल। इसमें हमारी डिपेंडेंसीज होती हैं, डेप डिपेंडेंसीज होती हैं, हमारे वर्जन होते हैं पाइथन का, हमारी एपीआई का, और उसमें और बकाया डिटेल्स लिखी होती हैं। इसके अलावा एक ये होती है पोएट्री डॉट लॉग। ये हमारी तब बनती है जब हम कोई भी एक्सटर्नल पैकेज इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो अब हम इसमें एपीआई बना के देखते हैं कि हम इसमें एपीआई कैसे बनाते हैं अपनी। तो अब इसमें एक फाइल बना लेते हैं हम, मेन डॉट पी वाई। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। चलो ठीक है। अब हमने फास्ट एपीआई बनानी है, तो हम फास्ट एपीआई के लिए जो है फास्ट एपीआई की कमांड लिख लेते हैं, पोएट्री एड फास्ट एपीआई यूवीकॉन स्टैंडर्ड। ये बेसिकली दो पैकेजेस हैं, एक फास्ट एपीआई है एक यूवीकॉन है। फास्ट एपीआई जो है हम जिससे थ्रू हम एपीआई बनाएंगे, और यूवीकॉन जो हमारी जो टोटल वो है एपीआई है उसको लोकली सर्वर पे रन करने के लिए यूज होता है। एम आई राइट बिलाल भाई? बिलाल भाई?
तुम कंटिन्यू करो जरा, वो मैं बात कर रहा हूँ जरा उससे। अच्छा चलो, उसके अलावा जो है, हम एक और अभी हम फास्ट एपीआई को यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट फास्ट एपीआई, ये फास्ट एपीआई यहाँ पे आ गई। उसके अलावा सबसे मेन चीज यहाँ पे हमारा ना पोएट्री का वर्चुअल एनवायरनमेंट शो हो रहा होता है, तो इसको भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ क्या होता है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको ढेर सारे वर्चुअल एनवायरनमेंट दिख रहे होंगे। आप कैसे पहचानेंगे कि आपके फोल्डर का एनवायरनमेंट है? तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप पोएट्री में आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो वो हर प्रोजेक्ट के लिए एक अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि अभी देखें फास्ट एपीआई हेलो वर्ल्ड है, इसके लिए इसने प्रोजेक्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। अभी आरपी पोएट्री है, एक और प्रोजेक्ट है, उसके लिए उसने किया हुआ है। तो इसलिए पोएट्री जो है हर प्रोजेक्ट का अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट पे दो प्रोजेक्ट चला सकते हैं। पर अब आप एक फोल्डर खोला हुआ है इधर, और आप एनवायरनमेंट सेलेक्ट किया हुआ है किसी और फोल्डर का, तो इसलिए आप अपने उस फोल्डर के अंदर ही एक स्पेसिफिक वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें पोएट्री बना के देते हैं, जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। बेसिक कोंडा में होता था कि कोंडा में आप कोई भी वर्चुअल एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लिया, उसमें जो जो आपको पैकेजेस चाहिए होते हैं तो आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, उसको आप बाद में रीयूज कर सकते हैं। पर पोएट्री में ये है कि आप हर फोल्डर हर पैकेज के लिए हर आपको प्रोजेक्ट के लिए वो अपना आपको हर फोल्डर के लिए एक आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के देता है। हाँ, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया वो। उसके बाद हम इसको फास्ट एपीआई बना लेते हैं, और हम यहाँ पे एक डेकोरेटर बना लेते हैं फास्ट एपीआई का। ऐप इज इक्वल्स टू फास्ट एपीआई, ये हमारा डेकोरेटर बन गया, जो हम हर जो भी रिक्वेस्ट भेजेंगे एपीआई की रिक्वेस्ट बनाएंगे उसमें हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ऐप बना लिया। उसके बाद हम गेट की रिक्वेस्ट देखते हैं, और यहाँ पे हमने देखना है कि भाई हम जब कोई मेन इंडेक्स फाइल खोलें तो वहाँ पे हमें गेट में क्या मिले। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, गेट रूट, और यहाँ भाई यहाँ रिटर्न करवा दो मैसेज हेलो वर्ल्ड। तो ये भाई हमारा पहला हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, फास्ट एपीआई के थ्रू हम इसको करेंगे। तो इसकी कमांड क्या होगी वैसे तो मुझे भी कोई जबानी याद नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं होगा अभी, क्या मसला है? कोई मसला नहीं। हम आपसे वो पूछ रहे थे कि क्या किस बारे में पूछ रहे थे। जाओ जाओ वीएस कोड में जाओ, क्या हुआ? नहीं वीएस कोड में नहीं, नहीं मैं कमांड याद नहीं आ रही मुझे, वो मैं वो थी ना, मैं बता रहा हूँ, बताओ बताओ। कौन सी कमांड है। वो जो नहीं, लोकल चलो तुम रन करो करने एहसान। के लिए थी ना। हाँ पोइट्री, एक काम करो, इसको टर्मिनल में मत चलाना। टर्मिनल में मत चलाना, वीएस के कोड के टर्मिनल में चलाओ। यहाँ पे मत चलाना, तुम्हारा कंप्यूटर स्टक हो जाएगा। देखो पोइट्री, हाँ बोलो। वीएस कोड बहुत ये ज्यादा बंद कर दो। यहाँ पे मत चलाना, तुम्हारा वीएस कोड को टर्मिनल स्टक हो जाएगा, वो ये सीएमडी स्टक हो जाएगा, कैंसिल आउट भी नहीं नहीं, होगा। चलो हम बात इसको करने दो तनी। बोलो पोइट्री, पोएट्री पोइट्री रन, पोइट्री रन, जाओ। पोएट्री रन, फाइल का नाम लिखो, यूनिकॉर्न यूविकॉर्न, यूविकॉन। फाइल का नाम पेस्ट करो, फास्ट एपीआई स्लैश हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हॉट, यार ये आवाज किसके उसमें से आ रही है, बंद कर दीजिए। डैश ऐप माइनस माइनस पोर्ट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस पोर्ट 8000 8000। नहीं ऐसे नहीं लिखो, ऐसे नहीं होता। कोड चलो स्पेस ऐसे ही दे दो। लिख दिया 8000 बस 8000 और माइनस माइनस रीलोड, माइनस 8000 माइनस माइनस रीलोड। अच्छा ना, मैंने तो सिंपल बुक की एपीआई बना ली हूं ना, तो एसक्यूएल मॉडल्स पे जा रहा हूँ। चलो, अच्छा तुम्हें एरर किस चीज का, मॉड्यूल का एरर आ रहा था? यार मॉड्यूल का एरर नहीं, पता नहीं क्या यार, कनेक्शन स्ट्रिंग भी सब कुछ सही है,
एरर वो आ रहा है, बोल रहा है कि PS आपका ना कॉन्फ्लिक्ट आ मॉड्यूल रहा कोई है। गायब है। मैंने सब कुछ इंस्टॉल कर हाँ लिया, सर कासिम की पूरी रेपो इंस्टॉल कर ली। वो बोल रहे हैं मॉड्यूल का एरर आ रहा है, वो अच्छा फास्ट पोइट्री से एपीआई कर भी रहे हो नहीं चल तुम? रहा और सिंपल अच्छा भी चलो नहीं चल अच्छा रहा। बाद में अच्छा। देखते हैं। अभी आप इसको एहसान को क्लास में। अच्छा अभी आप इस पे लोकल होस्ट पे आएंगे तो आप इस पे देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देगा, मैसेज हेलो वर्ल्ड। ये आपकी फर्स्ट एपीआई होगी, हम जो फास्ट एपीआई के थ्रू हम जो बनाएंगे। तो इसी के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे आगे पैरामीटर्स होते हैं, क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं, तो उनको देखते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये तुम पढ़ा रहे हो पूरा, थोड़ा मैं भी पढ़ा दूं, या पढ़ा रहे हो? मेरी पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के देखते हैं आगे कोई पहले एक अस्सलाम टॉपिक। वालेकुम। बिलाल भाई अगला आवाज टॉपिक क्या करें? आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ पोस्ट रही जी जी है। पढ़ा आ दो, रही है। पोस्ट पढ़ दो। जी आ रही इसको है। थोड़ा क्या सा कह रहे हो? रिपीट करवा दो बिलाल, इसको रिपीट करवा दो जरा सा। मैंने थोड़ा सा मुझे यही प्रॉब्लम आ रही है। मेरी फास्ट एपीआई वो इंपोर्ट भी हो रही है, लेकिन उसके बाद का जो कोड है ना, थोड़ा सा मुझे इसको रिपीट करा दो। ऐसा ठीक है। ऐसा चलो एहसान आप करो। क्या मतलब है? एहसान ये रिपीट एहसान करा तो दो कर इसको। दो। ये हमारा डेकोरेटर है। हमने एक डेकोरेटर बनाया है ऐप के नाम से। ऐप इज इक्वल टू फास्ट एपीआई। और जैसे हम एक फंक्शन क्लोज करते हैं वो पैरेंथेसिस लगा दिया। उसके बाद डेकोरेटर को कॉल करने के लिए हमने डेकोरेटर का नाम डॉट हमने जौन सी रिक्वेस्ट भेजनी है। अभी फिलहाल इस टाइम में हम गेट रिक्वेस्ट भेजनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे गेट लिख देंगे। और जौन सा राउट हमने सेलेक्ट करना है उसको डबल कोड के अंदर उस राउट को हम डिफाइन कर देंगे। फिर उसके बाद हम उसके नीचे फंक्शन कॉल करेंगे। एक हमने फंक्शन कॉल किया डेफ गेट रूट पैरेंथेसिस। उसके बाद हमने यहाँ नीचे सिंपल एक मैसेज रिटर्न करा दिया, रिटर्न मैसेज हेलो वर्ल्ड। उसके बाद फिर हमने कमांड चलाई पोइट्री रन यूविकॉन। यहाँ पे आ जाएगा आपकी फाइल का नाम, जो ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखें ये फास्ट एपीआई स्लैश हेलो वर्ल्ड। तो ये फाइल का नेम आ जाएगा, फोल्डर का नेम। उसके बाद ये डॉट के बाद आ जाएगा आपकी फाइल का नेम। डॉट के बाद ये देखिए हमने मेन की फाइल में बनाया तो यहाँ पे आ जाएगा मेन। उसके बाद इसको क्या कहते हैं को क्या कहते हैं बिलाल भाई इसको, दिमाग से किसको निकल। किसको ये मेन के बाद जो किसको? दो लगे हुए अंडर कॉलन कॉलन कॉलन। कॉलन आ जाएगा। कॉलन के बाद आपका डेकोरेटर का नाम आ जाएगा। यहाँ पे ऐप कोई आपका स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे ये आपका डेकोरेटर है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी डेकोरेटर का नाम रखेंगे तो वहाँ पे डेकोरेटर का नाम आएगा। फिर उसके बाद स्लैश स्लैश पोर्ट 8000। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वो टर्मिनल है वो रीलोड ना हो, यानी कि आप बार बार उसको बंद ना करें, तो उसके लिए आप लिख देंगे माइनस माइनस रीलोड। तो आप जब भी कोई भी चेंजिंग करेंगी तो आपका टर्मिनल आप बंद नहीं करेंगी, वो आपका अपने आप उसको चेंजिंग कर देगा और आपका टर्मिनल रीलोड होता जाएगा। और फिर देन आप ब्राउजर पे आएंगी, लोकल होस्ट 8000 लिखेंगी और ये आपका इसको खोल देगा। सही। थैंक यू। फिलहाल मैंने तुम्हें एक चीज भेजी है, जूम के उसमें जरा देख। इस पे जूम, वो बिलाल से बात करो, तुम चलो। भाई नहीं रिक्वेस्ट यार क्या कहते हैं? चलिए ठीक है, जब तक वो चल रहा है इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हम आगे हम एक नया राउट बनाते हैं। अब हम हमने बताया कि राउट बनाया, अब हम इसमें डिफिकल्ट और राउट्स बना सकते हैं। तो हम इसके थ्रू अब आगे देखते हैं कि हम आगे और राउट्स कैसे बना सकते हैं। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि हम राउट कैसे बनाते हैं। तो इससे पूछें अहमद भाई, अब आप बताएं। अब हमने अब कोई राउट बनाना है, हमने अब कोई एपीआई दिखानी है, तो हम कोई नया राउट कैसे बनाए? उससे पूछ लो, उससे पूछ लो। अबे तुम्हें आता है ना यार, तुम तो मुझसे सीनियर बंदे हो। उससे मुझे लगा है, मुझे लगा हम आवाज बात। नहीं, सीनियर की बात नहीं है यार, आप पढ़े। अच्छा, मैंने जो जहां तक जानता हूँ, ये दूसरा राउट जो बनेगा वो गेट का ही अगर बनाना है तो स्लैश करके आगे उसका राउट का नाम जो चेंज होगा, जो जी जी, पाथ नेम होएगा वो आ जाएगा उसमें। वो बात तो ठीक है, बनेगा कैसे, लिखेंगे कैसे, वो बताएं। नहीं, बस वो आप बताएं। मुझे अभी नहीं पता, मैंने अभी यहीं तक आया था। मैं तो यहाँ तक दूसरे राउट पे आया भी नहीं हूँ अभी। नहीं नहीं, दूसरे राउट पे नहीं, राउट सारे एक जैसे ही बनेंगे। अभी अगर मैं ये नहीं बिलाल बनाता, तुमने अभी जैसे अगर मैं ये नहीं बनाता तो मैं जो सिंपल इंडेक्स की राउट है ना, उस पर कोई भी डेटा गेट नहीं कर पाऊंगा या कोई भी मेथड उस पर कॉल नहीं कर पाऊंगा। मैं इस पे खड़े होकर कोई भी राउट बना सकता हूँ, वहां से मैं डेटा गेट दिया, फेच
पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। ये तो सिंपल मैंने एक स्लैश डाली है। ऐप आप डेकोरेटर का नाम डालेंगे, उसके बाद जो सी आपने रिक्वेस्ट उसको देनी है, गेट रिक्वेस्ट देनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट देनी है, पुट रिक्वेस्ट देनी है, डिलीट देनी है, बस वो आपने उस रिक्वेस्ट का नाम डालना है, फिर पैरेंथेसिस डालना है, उस पैरेंथेसिस के अंदर आपने उसको राउट बता देना है कि आपने किस राउट पे जाना है, वहां पे ये रिक्वेस्ट को कॉल करनी है। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे कह दिया, कोड दे दिया। ऐसा नहीं है, राउट किसे कहते हैं? राउट कोई भी, जैसे कि राउट होता है ना हमारा वो पेज होता है, जैसे कि अबाउट का पेज हो गया। ओ हाँ, ये जैसे ऐसी नेक्स्ट जेएस में जैसा पेजेस जो होते हैं ना, राउट होता है, मुख्तलिफ राउट पेजेस। राउट एपीआई राउट। नेक्स्ट जेएस में जैसे पेजेस होते हैं ना, वैसे ही यहाँ वहाँ पे हमने राउट डॉट टीएस पढ़ी थी ना, राउट मुख्तलिफ पेजेस पे राउट करने के लिए हम जाते थे। तो यहाँ पे राउट हमारा कोई भी रास्ता होता था कि एप्लीकेशन हमने भाई इस राउट से इस स्पेसिफिक पाथ से हमें रास्ता डेटा डेटा गेट करना है, फेच करना है। अब जैसे कोड है, ये हमारा राउट है, मतलब कि अब एपीआई जो है, हम जो भी अब कोड पे डालेंगे, उस पर जो भी डेटा होगा वो हमें वहां से गेट करके हमें यहाँ पे लाके दे देगा। अच्छा सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक चीज पूछनी है कि अगर हम ये राउट बना भी रहे हैं तो इस राउट की कहीं फाइल एग्जिस्ट करती होगी, तो क्या हम डायरेक्ट क्लाउड से ले रहे हैं, राउटिंग कर रहे हैं, या हमारी इसमें प्रोजेक्ट में कहीं फाइल मौजूद है इसकी? मुझे ये पूछना है। क्या पूछ रहे हैं आप? दोबारा बोलिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस तरीके से हम कभी भी राउटिंग करते हैं तो या तो कोई फाइल एग्जिस्ट करती होती है या फिर हम डायरेक्ट जो है क्लाउड से उठा रहे होते हैं। तो इस वक्त हम एपीआई उठा रहे हैं, जी जी। तो ये क्या हम क्लाउड से राउटिंग कर रहे हैं या डायरेक्ट हमारी जो है कोई फाइल बनी हुई होगी? मैं ये पूछना चाह रही हम हूँ। खुद से बना रहे हैं। हम उस फास्ट एपीआई को बता रहे हैं कि भाई आप यहाँ इस एपीआई पे, इस राउट पे आप यहाँ से एक डेटा गेट करके लाओ। आपने कोड बता दिया, अब आगे आप डेटाबेसेस वगैरह पढ़ेंगी, तो डेटाबेस में हम अब जैसे कि कोड है, अब कोड में डेटा लाना है, अब कोई हम्म। कोड की रिक्वेस्ट भेजे, मतलब कि आपकी एपीआई का नाम हो गया abc.com, उसके बाद अब वो आगे अगर कोई स्लैश कोड डालेगा तो कोड के अंदर का जो हम्म। डेटा होगा वो आपको गेट करके मिलेगा। ये आप इसको पाथ बता रही हैं, आप खुद से स्पेसिफिक पाथ बता रही हैं। तो कोड इटसेल्फ एक पाथ है ना? मैं ये हाँ पूछना पाथ है। चाह रही हूँ। जी जी। बेसिकली ये एग्जिस्ट करता है क्लाउड पे या कहीं पर? मैं ये पूछना जी चाह जी, रही हूँ। ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता, आप उसको बना रही हैं। हम इसको बना रहे हैं, तो जी जो हम जिस जगह से बना रहे हैं, जब भी हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, हम जी यहाँ जी। एपीआई खुद बना बेसिकली रहे जब हैं। आप क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे ना, एक आपका होता है बेसिक यूआरएल, एक जो होम यूआरएल होता है स्लैश, फिर उसके जी। बाद स्लैश करके कोड डालेंगे, वो कोड ये वाला पे राउट खुल जाएगा। तो ऐसे करके ना राउट खुलते रहते हैं। हम ना सिर्फ स्लैश करके कोड बताते हैं और वो हमारा जो मेन यूआरएल होता है उसके आगे ना ये स्लैश करके वो वाला राउट ऐड कर देता है। तो जब आप इसको अच्छा, क्लाउड पे भी डिप्लॉय करेंगी ना, तो वहां पे भी ये चल रहा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। चले। अच्छा, आगे चलिए। मैं जो आपका सवाल समझ सका हूँ, वो ये हम्म। कि जैसे हम नेक्स्ट जेएस में मुख्तलिफ पेजेस बनाते थे, उसके अलग अलग फोल्डर रखते थे, एग्जैक्टली, हाँ। ऐसे ही है ना। यहाँ पे अभी हम ना एक ही फाइल के अंदर तमाम चीजें कर रहे हैं। यहाँ पे जब ना हम अलग अलग फोल्डर नहीं इसमें बनाते, यहाँ पे ना हम इस, खुद ही राउट डिक्लेयर कर देते हैं कि इस राउट पे कॉल होगा, तो वो वहाँ पे कॉल करता रहता है। ये ना काइंड ऑफ ना टाइप एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है, वहाँ पे हम राउट डिक्लेयर करते रहते हैं कि यहाँ पे कॉल होगा। अभी ये देखें अच्छा, यहाँ पे। मेरा सवाल ये है कि क्या हम यहाँ पे अलहदा फाइल बना के इसका अलहदा राउट का अलहदा फाइल बना सकते हैं? नहीं नहीं फोल्डर भी नहीं, नहीं, बनाए वो नहीं अलहदा। वो आपका पूरा पैकेज खिला देगा। वो आपका अच्छा, यूआरएल ही अलग हो जाएगा। किसी एक के माइक का कनेक्शन प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बार बार बहुत बस कर रहा है, तो बाकी आवाजें दब रही हैं उसमें। अच्छा जी, ये अहमद भाई का सवाल है। अब ये देखें, वो होता है, वो एक अलग राउट हो जाएगा, वो उसकी आपकी पूरी वो जो यूआरएल है वो चेंज हो जाएगी। अब ये देखें, यहाँ पे दो राउट मतलब बनाए। अब कहीं पर भी हमें अगर इस एपीआई को कॉल करना है तो हम सिर्फ ये अपना जो हमने स्लैश क्यूट लिखा, ये लिखा है, कोड। इसको हम कहीं पर कोड लिखा है, हम कहीं पर भी इसको कॉल करेंगे तो हमारी एपीआई वहां आ जाएगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? ये देखें ये भी ये हमने पाथ नेम डिसाइड कर दिया है ना? हाँ जी, पाथ नेम डिसाइड कर दिया। अभी हम हमने ये पाथ नेम डिसाइड किया। अब हम इस पाथ नेम को कहीं पर भी कॉल करेंगे तो हमारी यही एपीआई उठा के वो हमें देगा, जी जो हमने एक इसके अंदर बनाई है। जी जी। बेसिकली इसका पैटर्न ये पाथिंग, ये राउटिंग हो रही है इसके अंदर। एक ना आपका कोड ना एक इटसेल्फ रूट एक राउट होता है, बिला वो ऐसा नहीं, एक रूट राउट बनाना पहले, एक रूट राउट बनाओ। रूट हाँ, आउट बनाया हुआ है, एक रूट अब आउट लोकल बनाया।
रूट राउट बना दो ना एक। हाँ ये बनाया हुआ है ना, ये रूट वाले और ऊपर बना हुआ तो है। हाँ ये हाँ, रूट जाओ राउट जाओ, ये ना, डिफाइन ये रीड रूट रूट राउट है। रीड अंडरस्कोर रूट सही है। राउट अब है इसके ना आगे ये। मैं हाँ कुछ भी लिखूंगा ना तो वो हो जाएगा सब राउट, वो वहां पे खोलेगा उसको। जो आपका ये आपका एक मेन राउट है लोकल होस्ट 8000, फिर आप स्लैश करके उस राउट पे जाएंगी, वो उस राउट पे खोल देगा। जैसे हमारे पास वेब एप्लीकेशन में होता है ना स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट, तो वो मैं उसमें भी समझ ऐसा गई। ही होता है बिल्कुल। ठीक है। यहाँ पे ना वो डिफरेंट ना वो बना के नहीं, फोल्डर्स बना के काम नहीं करना पड़ता, आप एक ही में काम कर रहे होते हो और वो सारा आपका जो एपीआई है वो चल रही होती है। सही। अच्छा अगर तो अब अगर आप इसके आगे स्लैश डाल के लिखें, वही स्लैश डाल के लिखेंगे तो जाएगा वो जो क्या आपने बाकी डिक्लेयर करा है, और मेन अगर में आपने आके दे डिक्लेयर नहीं देगा। करा तो वो एरर दे देगा। ये अगर अभी करके दिखाएंगे तो थोड़ा अभी दो एक्सप्लेन हो मिनट जाएगा। करके दिखा रहा हूँ, मेरा वो वो बंद है। करके दिखा दो, कोई ऐसा राउट डिक्लेयर करके अच्छा दिखा दो जो कि ऐसा चलिए है ही नहीं। जी बोले। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे? जी बोले। अच्छा इसमें ना उस पे कोडिंग पे है, जी वीएस कोड पे। अच्छा जी यहाँ ना ये जो हमारी मेन डॉट पाई के नीचे ना एक फोल्डर बनाते हैं हम कोड के नाम का, और किसके उसके नाम का? अंदर कोड डॉट पाई की एक फाइल बनाए, कोड के नाम का फोल्डर बनाए। कोड के नाम जैसे का। पेजेस का फोल्डर बनता है ना, इसी 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 फोल्डर के अंदर अच्छा ठीक है, अभी आ जाते हैं। एक एक वो करके देख लेते हैं। कोड। जहाँ ये आपकी मेन डॉट पाई बनी हुई है ना, इसी जी में इसी फोल्डर में जी 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 आप जी। एक नया फोल्डर बनाए कोड का। कोड का बना दिया, कोड डॉट पी वाई बना दिया। ये आपने बाहर बनाया है ना, मैं उसके अंदर बोल रहा हूँ। तो ये चले कोड राउटिंग, डॉट पी बना दिया यहाँ पे। ये राउटिंग बेसिकली एक्चुअली। हाँ वो मैं अच्छा समझ गया, आप बोलना चाह रहे हैं कि मैं इस जो राउट पे जाके वो उस फाइल को कॉल हाँ कर लें, लेकिन वो होगा क्या कि आपको ना वो अलग फाइल रन करनी पड़ेगी पहले। अच्छा मैं पहले अगर उस फाइल मैं को क्या रन करना इसको पड़ेगा पहले। मैं इसको क्या वहां ये पे मेन बेसिकली डॉट ना ये पाई पे अगर पूरा मैं पूरा जैसे इंपोर्ट करवा नेक्स्ट लूँ। में पूरा ये चल रहा होता था ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं चल रहा है इस वक्त। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक मेन डॉट पाई की फाइल चल रही है। अच्छा मेरी एक गुजारिश तो सुने ना, एक एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ। ये जो आपने हाँ ऐप डॉट गेट कोड लिखा है ना, इसके नीचे आपने डिफाइन किया है गेट कोड का मेथड। ये गेट कोड का मेथड कोड डॉट पाई में डिफाइन कर दें और इसको एक्सपोर्ट करा लें या इंपोर्ट करा लें इसको, अगर ये इस तरह से चल सके ये इंपोर्ट नहीं होगा ना हमारे भाई, कोशिश हमने करके। डेकोरेटर के फंक्शन के अंदर कॉल किया हुआ है, तो हमने जो डेकोरेटर जहाँ कॉल किया तो वहीं पे ये सिर्फ कॉल होगा। तो डेकोरेटर। मैं मैं पहला डेकोरेटर वाली लाइन को नहीं बोल रहा, मैं उसके नीचे जो डिफाइन किया है ना फंक्शन, जहाँ डेफिनेशन फंक्शन डेफिनेशन जहाँ शुरू जी होती है, जी, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ सिर्फ इसको हम सिर्फ इसको एक्सपोर्ट कर बोल रहा दें। हूँ मैं। हाँ इसको सिर्फ दूसरी फाइल में ले जाके एक्सपोर्ट करें, दूसरी फाइल में लिखें इसको, ये कोड डॉट पाई में लिखें इसको नहीं, और वहां से एक्सपोर्ट कर लें इसको। मेरे ख्याल से तो पाइथन में एक्सपोर्ट होता ही नहीं है। नहीं होता है पर अगर होता है सर ने आप इसे मेन पाइथन डॉट पाई पाइथन पाइथन में में ना पाइथन पाइथन में में इसको सिर्फ सिखाया था। पाइथन में इंपोर्ट सिर्फ करा लें। इंपोर्ट होता है, पाइथन में एक्सपोर्ट नहीं होता, पाइथन में इंपोर्ट होता है। अच्छा तो यहाँ वो मेन एक्सपोर्ट पाइथन होता सर है हासिफ लेकिन ने डेकोरेटर, एक्सपोर्ट इसको कराया था, लेकिन इस डेकोरेटर में कराया था ये नहीं पता। सब देख लेते डेकोरेटर दो में अच्छा मिनट होता था रुके। ना वो। अच्छा मेन दो मिनट हम रुके, यहाँ लगे ना, 2 मिनट रुके, ट्राई 2 मिनट करके रुके। देख लेते हैं ना। 2 मिनट बिलाल रुके तुम भी यार। तो कुछ बोलो, क्या हो गया? हाँ, बिलाल भाई इंपोर्ट नाराज, कोड बिलाल फ्रॉम भाई कोड। नाराज हो गए बैठे में, बिलाल भाई बोल रहे मैं नहीं बोलना। अच्छा बिलाल सर बोले अहमद चुप पहले बैठ, अपनी बात पावर खत्म कर लें ताकि एक चीज आगे बढ़ सके, वरना इस तरह बहस होती जा रही है। सब रुके, ये देखिए गेट कोड, हाँ अब यहाँ पे जरा इसको कॉल कर लें गेट कोड को। एरर अब दे, वहां पे एरर। अपनी जो है ना, आपने ऊपर फ्रॉम में ना कोड डॉट कोड लिखा हुआ है असल में। तो कोड डॉट कोड के अंदर से ही आएगा ना, ये कोड की फाइल आ अच्छा गई, वो इसके अंदर से कोड में से एरर क्या आएगा। दे रहा है ये? एरर दे रहा है एरर कि क्या दे भाई रहा है? एक्सपेक्टेड फंक्शन और क्लास डिक्लेरेशन आफ्टर डेकोरेटर, ये आप इसके डेकोरेटर के बाद ऐसे कोई फंक्शन कॉल नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में डेकोरेटर का जो देखिए इनर फंक्शन होता है वो, उसको आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं करा सकते, कुछ इस किस्म की चीज है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अमर भाई, चलो आपने सही, डेकोरेटर बहुत का शुक्रिया कॉन्सेप्ट मेरा पढ़ा है आपने? एक्सपेरिमेंट हाँ नहीं, करने का अच्छा बहुत बहुत किया शुक्रिया। एक्सपेरिमेंट है। नहीं हाँ, अच्छा एक्सपेरिमेंट ठीक था। डेकोरेटर इटसेल्फ क्या है, डिफाइन करेंगे जरा? डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है अमर भाई? देखें डेकोरेटर हम लोग डिफाइन करेंगे, नहीं उससे बॉस, अच्छा है कि आप सबके मैं अभी जिन्होंने डेकोरेटर अभी इतना नहीं ज्यादा पढ़ा वो सब जाके सर देखिए का डेकोरेटर वीडियो ना, देखें, वो ज्यादा अच्छे से समझाएंगे। डेकोरेटर चलो बेसिकली एक फंक्शन होता है जो अपने अंदर एक और फंक्शन देता है, कॉल बैक की तरह चलता है पाइथन में। अच्छा सही है। अगर आप जावास्क्रिप्ट का एक कॉल बैक की तरह एक आप समझ लें कि एक डेकोरेटर एक ये खुद एक ऐप एक फंक्शन है,
जो कि एक हम्म गेट मेथड कर रही है और वो खुद एक अंदर अपने एक कॉल बैक फंक्शन दे रही है जो कि है डेफ रीड रूट। सही। सही। हम्म ये अपने आप को एक समझ वर्क आ गया। करके वो अंदर कुछ फंक्शनलिटीज प्रोवाइड कर रही है जो और आपका सर्वर चला रही है और आपकी एपीआईज बना के दे रही है। आप एक फंक्शन के अंदर दो समझ गया। फंक्शंस चला रहे हैं, मतलब कि एक फंक्शन के होते हुए आप दो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। वो जो सही। कॉल बैक होता था ना टाइपस्क्रिप्ट में, वो यही है हाँ बिल्कुल। वो यही मैं समझ गई। अब चलें भाई, अब कोई प्रॉपर एक राउट बनाए, उसके बाद फिर हम आगे डायनेमिक राउटिंग पे चलते हैं। हमाद के अलावा तुम नहीं बताना, हमाद अभी कोई और राउट बताए तो उसके बाद चलते हैं आगे। कोई इसी को रिकैप कर दे, बिलाल आप करें। नहीं, बिलाल भाई तो रिकैप करेंगे, इनमें अभी कोई मुझे राउट बनाए ताकि फिर हम आगे डायनेमिक राउट्स पे चलते हैं। एयर टैप करके डॉट। हाँ अभी इसके आगे क्या लिखना है मैंने अभी गेट लिखना होगा ना, अब गेट ही क्या? लिखना होगा ना हम, जी जी, क्योंकि हम। अब कोई राउट का नाम हाँ बता दें। और आइटम्स वही। स्लैश आइटम्स आगे और डेफ करके फंक्शन बनाए, आइटम्स गेट आइटम्स या रीड आइटम किया। जी जी। और आगे हाँ, इसमें इसमें आइटम का कोई रिटर्न करके वेरिएबल नहीं आइटम के देंगे, नाम लिख दें। वेरिएबल नेम देंगे, कोई वेरिएबल देंगे। जी। उसमें रीड आइटम्स में कोई वेरिएबल देंगे। ये हमने वैल्यू दे दी ना। अच्छा चलो सही है। आप ऐसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं मैं ये कही थी, जो आपने फंक्शन बनाया है उसके अंदर कोई आप वेरिएबल का नाम देंगे जी जी, बोले जो रीड आइटम, हाँ उसके रीड अंदर आइटम नेम दे दें। रीड आइटम और आइटम के नेम आगे। नहीं, ऊपर की बात कर रही हूँ। चलिए सही है, ठीक है, ये भी कर रहे हैं रीड आइटम। और नहीं, ये तो नहीं। किसमें रीड लिखना चाह रहे आइटम, हैं आप? बस बोले आइटम नेम लिख दें, मोबाइल। इसको रिटर्न और करा रिटर्न कर दें मैसेज। हाँ मैसेज, हाँ ब्रैकेट। आइटम आईडी तो आपने दिया नहीं है, खैर। पहले चला के देख लेते हैं क्या है। आइटम आईडी तो दिया नहीं है ना आइटम। और चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। वो सिर्फ नाम ऐसा रखा है। यार मेरा नेट स्लो चल रहा है, आई थिंक। एरर आएगा मेरे ख्याल में। एरर तो नहीं आएगा, पर चल जाएगा नेट, आई थिंक स्लो। 2 मिनट हो गए। नेट का मसला सब तरफ आया हुआ है। सर आइटम एक दफा ना अच्छा, टर्मिनल पे चेक कर लो, एरर तो नहीं आ रहा कोई। हाँ मुझे लग रहा है उसमें है। कोई चीज इंपोर्ट की हुई है क्या? नहीं, कोई चीज क्या क्या लेकिन एरर क्या आ रहा है दिखाना जरा। एरर एक कुछ दफा नहीं है, चेक कर लो। टर्मिनल अभी पे का कुछ नहीं तो आ कोई रहा। एरर। तो चल के हो क्या रहा है। नेट स्लो है, नेट नेट स्लो स्लो है। है, नेट स्लो है। नेट स्लो की वजह से आ रहा है। चल नहीं रहा, बहुत मेरा। तो तुम्हारे लोकल मशीन पे चल रही है, इसमें नेट की जरूरत थोड़ी है। नेट का मसला नहीं है। क्या मसला आ रहा है। रीड इज इक्वल टू मोबाइल। ये रीड आइटम कहाँ रीड रीड आइटम, आइटम है। रीड आइटम के ऊपर वो नहीं वो आएगा? उसके अंदर कोलन में आएगा। कॉलर कोलन आएगा ना, मैं ये पूछने वाली नहीं थी। कोलन नहीं आएगा, डबल क्या? वो डबल। नहीं, डबल कोट्स में आएगा। डबल कोट्स के अंदर क्यों आएगा? डबल कोट्स के अंदर तो हमने वो वैल्यू देते हैं, हम कोई स्ट्रिंग देते हैं। हम इसके अंदर वेरिएबल पास कर रहे हैं और वेरिएबल के अंदर पहले से ही कोई स्ट्रिंग वैल्यू मौजूद है। अच्छा हमने रीड आइटम तो वो उसको तो वो हमने स्ट्रिंग में दी हुई है पहले ये से। के टर्मिनल तौर पे आओ। पे। टर्मिनल पे आओ हसन। टर्मिनल पे आओ हसन। हाँ, इसको बंद करके दोबारा से देख लेते हैं यार। यहाँ पे बस एंटर प्रेस करो। टर्मिनल पे आओ, टर्मिनल पे आके एंटर प्रेस करो एक बार। और चल गया, चल गया, चल गया, चल गया, चल गया, चल गया, चल गया। ये कोई टर्मिनल पे ही मसला था, शुक्रिया। ये वही देखें। बोल रहा हूँ ना। जी जी। अभी स्क्रीन तो शेयर। मैं आ रही है ना? टर्न हो गया था क्या?
वो नेट स्लो है। ठीक ये कासिम भाई वाले इशू मेरे साथ भी आ रहे हैं। आवाज आ रही है जनाब? मैं कनेक्ट हूँ। आ गई आपकी स्क्रीन। चले बहुत, हाँ सही है, चलो अब सही है। सही है। रन कर दिया उसने। ठीक है, रन कर लिया हमने। अभी हमारे राउट्स एक दो और बनाए या आगे डायनेमिक राउट्स पे चलें? सही, वो तो मैं सही लगा। भाई चलो यहाँ फ्रेंड्स, तक किस को स्टार्ट समझ करते हैं में अब। नहीं आया ये बता दे पहले, तो इसके बाद हम आगे डायनेमिक राउट्स पे चलते हैं। क्या? यहाँ तक अभी किस को समझ में नहीं आया? अगर नहीं आया तो बता दे, वरना आगे फिर इस पे डायनेमिक राउटिंग पे चलेंगे। डायनेमिक पे राउटिंग पे कैसे डेटा हम गेट करते हैं या फेच करते हैं। ऐसा हम नहीं मेरे ख्याल समझ में आ आगे रही चलते हैं, ये पढ़ लेंगे लोग, हाँ चले क्योंकि वरना फिर बहुत ये है ना, तो अरे मिस समझ आप दोनों ने को पढ़ा हुआ है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर सबको ओके है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। आगे सब चले। सब भाई सब मुझसे एंड नाराज हैं क्या? कोई एक एक अहमद भाई या बिलाल भाई आप बता दो। नहीं, चले आगे। नहीं लेंगे ना, आवाज सबकी कट जाती है, आप आगे चलें। चले ठीक है। हाँ, ठीक है भाई। माइक को आने लगती है। ठीक है ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं, डायनेमिक किसी को राउटिंग। ऑब्जेक्शन होगा तो वो चलाओ। खुद ही, हाँ जिसको ऑब्जेक्शन होगा ना वो खुद ही अपने माइक खोल के बता देगा आपको। ठीक है। बस टॉपिक जब पढ़ा रहे हो ना तो कंप्लीट करने के बाद सवालात हो, ताकि वो बात ना कहीं और ना चली जाए। बस मेरा ओके थोड़ा ओके सा ये ओके ठीक रिक्वेस्ट है है। ठीक है ठीक ठीक है। है ना, ताकि ना फोकस हो सके कि काम है और किस तरह हमें, तो मुझे वीकनेस है थोड़ी। चलें ठीक है अभी मैं क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद करते हैं। अभी हम इसमें पढ़ते हैं डायनेमिक राउटिंग। ये डायनेमिक राउट्स हम कैसे बनाते हैं, डायनेमिकली हम डेटा कैसे गेट करते हैं और पोस्ट करते हैं। आगे चल के पोस्ट रिक्वेस्ट पढ़ेंगे, पर अभी हम डायनेमिकली डेटा कैसे गेट कर सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट जेएस में करते थे कि हमने कोई भी डायनेमिक राउट्स बनाते थे, तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी हम डायनेमिक राउट्स बना सकते हैं। तो ये हमारा तो ऐसे कोई कुछ कह रहा है? हाँ, from yes, जी जी बोले, right. कोई कुछ आप कहना चाह रहा है? हो- आवाज कट रही है। one मैं आप लोगों के साथ हूँ other भाई। एवरीथिंग इज। फिर देखते हैं। यार मेरा आवाज क्यों, जवाब क्यों नहीं दे रहा यार? हाँ हाँ बोलो हम्मद, क्या हुआ? तबीयत खराब है, थोड़ी सही है। सॉरी यार, सॉरी भाई। गला खराब लग रहा है, तो मुझे तबीयत खराब लग रही है। बिलाल भाई खैरियत है? नहीं नहीं, एवरीथिंग ओके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलो ठीक है। अभी ये डायनेमिक राउटिंग हम देख रहे थे कि डायनेमिक राउटिंग हम कैसे बनाते हैं। तो str और उसके बाद रिटर्न करा दिया हमने आइटम आईडी इक्वल्स टू अभी ये देखें, अभी आइटम्स है ना, हम इसमें 45 ठीक है, मजाक हो गया। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, आइटम डालना, आइटम है आइटम अभी भी ये क्या मजाक हो रहा है। बिलाल भाई लिस्ट नहीं आई थिंक इसमें, फर्दर चाहिए होगी इसको शायद। पेंडिंग है तो बस कर दो। मेरे किसी के माइक में से शोर बहुत आ रहा है, 2 मिनट। वो शायद आइटम्स है, आप आइटम लिख रहे हैं। आइटम्स
ट्रांजेक्शन हुई हैं उसको मालूम करने के लिए, इस टाइप की चीजें जी जो बिल्कुल। रिपीटेशन पे चल रही हैं। नहीं, हम क्यूरी जी पैरामीटर ये है कि कुछ भी चीज क्यूरी की जाती है कि हमने हमने जो ये एपीआई से क्यूरी की है भाई, हमें ये इस बेसिकली स्पेसिफिकेशन का डेटा हमें गेट करके दो। हमें इस स्पेसिफिकेशन का डेटा हमें हमें चाहिए, तो वो हमें उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमें डेटा ला के देते हैं। बेसिकली डिपेंड करता बेसिकली है कि आप किस चीज के लिए मांग रहे हैं। अगर जी जी आप हाँ अकाउंट से रिलेटेड मांग रहे हैं तो जो उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए चीजें जरूरी हैं वो आपको परमानेंट क्यूरी में चली जाएगी जी आपकी। जी जी। पर और अगर क्यूरी आपकी एक कॉमन कॉमन उसकी क्यूरी है जो आपको चाहिए है तो वो आपको टेम्पररी या आपकी जो आप उसको कह देते हैं कि यूज इफेक्ट के तहत जितना भी आपको चाहिए उस हिसाब से मिल जी जी जाएगी। अभी आगे देख लेते हैं, 2 मिनट के अभी इसमें देख लेते हैं, कोई इतनी बड़ी वाली चीज नहीं, कोई इतनी बला नहीं है, देख लेते हैं। तो इसको हम कोई पहले डेटा बना लेते हैं। ये हाँ ठीक है, आइटम्स आ गए, आइटम्स इसके अलावा तो कुछ भी नहीं, हाँ इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, बस यही है डॉक्यूमेंटेशन में। आप एक वो फिक्स पैरामीटर सेट कर दो या फिर एक आप एक ऑप्शनल पैरामीटर सेट कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं है डॉक्यूमेंटेशन में। फिलहाल एक बात बताओ, तुमने वो एसक्यूएल मॉडल पढ़ लिया पूरा फिलहाल? यार भाई चलेगा। व्हाट्सएप पे पूछ लो ना। हाँ ये बात भी सही है ना, तुम बच्चों को कंफ्यूज करो या भैया इनको काशी नहीं आती तो एसक्यूएल मॉडल पे जा रहे हो। हाँ मार भाई गए। मैंने तो डिप्लॉय भी कर दी थी। बहुत अच्छी बात है, अभी इनको सिखा दें then इसके बाद हम अपनी भी डिप्लॉय करके दिखाएंगे। एंग्रॉक पे डिप्लॉय करिए क्या नाम है उसका? एंड ग्रॉ उसका की नाम भूल जाता एंड ग्रॉ की और लोकली डिप्लॉय, जब तक तुम्हारा हूँ। सिस्टम जितना ही पावर उठाएगा उस हिसाब एंग्रॉक से चलेगा। अभी 2 मिनट के लिए म्यूट हो जाओ। अभी ना डॉकर का कंटेनर पढ़ूंगा ना, तो अब कर लूंगा, पहले एसक्यूएल मॉडल्स कर लूँ ना पूरे, फिर डॉकर। भाई हमारे बिलाल बिलाल वहां पे, उसको बता दो, 2 में सबर कर दो। इनको डॉकर वॉकर अभी से ऊपर ले जाओगे तो अभी देखते हैं। आइटम्स आ गए, ठीक है। आइटम्स आइटम्स आ गया, ठीक है भाई। इसके बाद हमने बता दिया भाई, अभी मैं आइटम्स करूंगा। 2 मिनट में यहाँ मेरी आइटम्स की एक और चीज आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में बताई हो या नहीं बताई हो, अगर आप एक राउट पे 2 फंक्शन बनाते हैं, अलग अलग नाम से भी बनाते हैं ना, तो वो सबसे जो टॉप वाला फंक्शन होता है उसी को गेट करता है, उसके अलावा आपका कोई और फंक्शन नहीं काम करता। तो इस तरीके से होगा लेकिन अभी। अगर मैं अलग पोस्ट वाली रिक्वेस्ट बना दूं, फॉर एग्जांपल मैं अगर गेट और पोस्ट बना दूं, तो वो दोनों को करेगा ना? हाँ वो दोनों को करेगा, लेकिन आप एक ही रिक्वेस्ट दे रहे हो और अलग अलग नाम से एक ही राउट पे दे रहे हो, तो वो एक उस सबसे टॉप वाला जो फंक्शन है उसी को कॉल करेगा। यार एक ऐसा एक बात बताओ, जी मैं फॉर एग्जांपल मेरा एक डायनेमिक एलिमेंट है, जी तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्लैश करके अपनी डायनेमिक ना दूं, और मैंने लगाया हुआ स्लैश आइटम स्लैश, जो कि मेरा डायनेमिक वो है, डायनेमिक राउट है, हाँ। तो क्या मेरा वो डायनेमिक राउट, अगर मैं स्लैश आइटम्स कर दूं बस और मैं डायनेमिक राउट ना दूं, तो वो राउट चलेगा? ये क्वेश्चन है अगर यार। तुमने स्लैश आइटम के ऊपर कोई डेटा गेट करवाया हुआ हुआ, तो वो आइटम का डेटा ला देगा, डायनेमिक का छोड़ देगा। अगर तुमने उस पर भी नहीं दिया हुआ तो वो तुम्हें बोल देगा कि भाई ये वो डिटेल नॉट फाउंड बोल देगा, क्योंकि आइटम्स के ऊपर तुमने कोई डेटा लाए हुए नहीं होगे, तो वो
अगर तुमने आइटम्स के बाद अगर तुमने कोई डायनेमिक दिया हुआ है और ऐसे तुमने अगर आगे वो पास नहीं किया, फॉर सपोज उसमें पास नहीं किया वो, तो फिर सिर्फ तुम्हारा आइटम्स पे ही चलेगा, आगे डायनेमिक तो वो देखेगा ही नहीं। अगर तुम कुछ लिखोगे तो वो चलेगा, वरना तो वो फिर तो आइटम्स इसके लिए जाएगा। मुझे एक ही राउट बनाना पड़ेगा या 2 राउट बनाने पड़ेंगे? अगर तुम्हें सिर्फ डायनेमिकली चाहिए, आइटम्स से बात का डेटा चाहिए, तो तुम्हें एक राउट बनाना पड़ेगा। तुम्हें आइटम्स में लिस्ट भी चाहिए कि भाई आइटम्स की लिस्ट दिखा दो, तो फिर तुम्हें आइटम्स का भी वो बनाना पड़ेगा, राउट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक मेरी बुक की एक लिस्ट है, मैं उसको एक लिस्ट पे करवा रहा हूँ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि डायनामिक पेज बने और वहाँ पे एक आईडी गेट हो और वो आईडी से वो फिल्टर करके ला के दे मेरी या लिस्ट से। 2 मिनट सफर कर जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अभी पहले इनको क्लास हो जाए, उसके बाद मुझसे पूछ लेना, या बिलाल भाई से पूछ लो। बात उसकी नहीं, अभी तुम्हें बता देता हूँ, 2 मिनट इनको करा लूँ, उसके बाद फिर देखते हैं। सही है मोहम्मद? सही है, सही। 2 मिनट रुक जाओ, बस सिर्फ 2 मिनट। स्किप इज इक्वल्स टू, पहले ऐसे ही चला के देखते हैं कि क्या डेटा आ गया है। हमें ये डेटा दे रहा है, ठीक है। अगर हम इसके बाद लिख दें भाई स्किप इज इक्वल्स टू 1 एंड लिमिट इज इक्वल्स टू, अभी तक तो 4 देख लेते हैं भाई। इसने तो हमें एक आइटम कम करके दे दिया, क्या चक्कर है? कौन बताएगा क्यों दिया? 4 लिखा है ना ऊपर, लिमिट आपने 4 लगा दी है ना, अगर आप 5 कहते तो 5 फुल देता। चलने 5 लगा लेते हैं, पर अभी वो 4 दे रहा है। तो लिमिट आपने कहाँ से कहाँ तक की लगाई हुई है? मैंने तो लिमिट 5 की स्किप 1 लगाई हुई है। लिखा हुआ है वो आपने, रेंज पहले ले रहा है स्किप भी ना, लिखा हुआ -1 करके है, स्किप रेंज भी ले रहा लिखा होगा। हुआ है ना, स्किप भी तो लिखा है आपने, जी जी लिखा हुआ है। स्किप करके बोला है ना, तो स्किप में तो फिर वो 2 एक मिनट, ऑलरेडी स्किप करेगा। 2 मिनट हो गए, 6 है ना, 5 है ना, इसको बढ़ा। पहले वो स्किप कर रहा है, फिर स्किप करने के बाद वो लिमिट लगा, अब आपने बढ़ा दिया, अब उसमें 2 मिनट करें हो तो गए, ज्यादा समझ आएगा। 2 मिनट कितने हैं? 3 है, 3 3 6 8 है, चलो ठीक है। अब देखते हैं कितने में आ देते हैं। स्किप जब तक लगेगा वो एक, जो आपने स्किप एक लिखा है वो अब कम ही देगा, कि 5 है ना, तो अब इसने 5 दे दिया हमें। हाँ 5 दे दिए। हाँ जी। ये भी अबे स्किप की लिमिट एक अब ही दो है। मिनट रुके हैं, 2 मिनट रुके हैं। इसका नाम कुछ और रखते हैं। 8 लिख कर देखें, 8 लिख कर देखें, 7 दे रहा है कि 8 दे रहा है? 2 मिनट यहाँ बाहर लिखते ना, बाहर आ रहा है नहीं आ रहा, क्या देना चाह रहा है? देखें दे रहा है, अब देखें, अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे। देखें, अभी हमने यहाँ क्यूरी पैरामीटर दिया हुआ था, यहाँ पे हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट की हुई थी कि भाई आप स्किप करो, स्किप बिना किसी को स्किप किए 10 की एक पेज पे 10 लिमिट दिखा दो, एक पेज पे 10 लिस्ट 10 नेम दिखा दो, और बिना किसी को स्किप किए। तो अच्छा। यहाँ पे अगर हम इधर कुछ भी ना दें, अगर हम इसको Ctrl+X मार लें, सब 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 ये देखें, ये इसने हमें सब कुछ दिखा दिए, 10 की लिमिट में हम्म 8 नाम दिखा दिए, और किसी को बिना स्किप किए दिखा दिए। और हम्म अगर मैं अभी एक क्यूरी लिखता हूँ कि भाई एक स्किप हम्म कर दो और मुझे 5 दिखा दो, पहले वो एक हम्म स्किप करेगा, उसके बाद जो जितने 7 बचेंगे उसमें से 5 हमें दिखा देगा। हम्म, ये होती है क्यूरी पैरामीटर। जिस हिसाब से हम क्यूरी करते हैं कि भाई हमें ये क्यूरी किए, इस हिसाब से हमें डेटा ला के दे दो, तो ये हमारे हो गए क्यूरी सही। पैरामीटर। इसमें मल्टीपल क्यूरी पैरामीटर्स होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, और डिफॉल्ट वैल्यू तो हमने एक दे मिनट, दी। अगर इसने स्किप में से 7 5 ये तो दिखाने की 5 हमें आ रहा है। लिमिट लगाई है, अच्छा प्लस नहीं, हाँ नहीं सही है ना, स्किप पे करके 5 दिखाने हैं, हाँ 5 दिखाने हैं, लिमिट 5 तक दिखाने की हाँ आइटम। 5 से दिखाने, बकाया जो है वो अपने अपने पास ही स्टोर करेगा, हमें जो सही है, दिखाने सही हैं है, वो सही 5 है, दिखाने, सही से। 5 से ज्यादा नहीं दिखाने आपने। मतलब 7 में से उसने 5 दिखा दिए, 5 दिखा 7 दिए। में से उसने 5 दिखा दिए जो लिमिट के लिहाज से मांगे थे, ठीक है। और अगर हम लिमिट हटाएं, लिमिट हटा दें, लिमिट हटा दें तो देख लेते हैं, एरर देगा आई थिंक, मे बी। खाली स्किप पे रखें। ये 1 कर लेते हैं, 1 करके दे हाँ, दिया इसने। हमें उसने दे दिया, बाल से दे दिया, नहीं उसे देखें 7 कि दिखा दिए वह, 7 दिखा दिए, और इसने 7 दे दिए ना, 7 दे दिए, एक स्किप कर दिया। एक स्किप कर दिया। 10 के अंदर तो आ रही है ना, जी जी, हाँ लिमिट आ रही है, लिमिट बकाया जो एक बकाया स्किप कर बचे दिया, वो 7 पूरी दे आइटम दी। दिख रही थी, एक हिसाब से आप क्यूरी पैरामीटर इस हिसाब से आप कर वो सकते दे हैं। दिया।
सही, ठीक है, एनीवन क्वेश्चन? सही समझ आ गया। हम्म, इसकी टाइप बताएं, क्यूरी पैरामीटर्स किस टाइप पे बता रहे थे आप, थोड़ा सा उसको भी डिफाइन कर दो हाथ में आप, क्या कि कौन जो सी पढ़ने टाइप, किसी सी टाइप? क्यूरीज पैरामीटर में किस किस टाइप की टाइप होती हैं, जैसे इसमें स्किप कर दिया था आपने, स्किप कर रहे नहीं थे तो नहीं नहीं, इसमें भी डायनेमिक होती हैं? नहीं डायनेमिक, ये तो स्किप एक हमने एक फंक्शन बनाया है, ये देखिए देखिए रॉ में हमने ये आइटम्स है, आइटम्स के अंदर हमने ये स्किप डाला हुआ है कि भाई ये स्किप है, स्किप में आप ये स्किप कर दो और ये लिमिट इसकी ऐड कर दो। तो ये तो हमने एक तो एरे बनाया हुआ है ना, लिस्ट बनाई हुई है, सॉरी यहाँ अच्छा, पे। ये जो स्किप है ये बिल्ट इन फंक्शन है या आपने बनाया है? ये बिल्ट इन फंक्शन ही ये बनाया है, ये तो एरे है ना, एरे के अंदर हमने लगाया हुआ है कि भाई इतने फंक्शंस को इतने नंबर्स हैं, इनको स्किप कर दो, उसके बाद इतनी की लिमिट है, इसको इतनों को दिखा दो, मेरे पास शो करा दो। तो तो ये तो हमारा इसके बुलियन स्लैशिंग होती है, जो हमने वो क्या कहते हैं उसमें पढ़ी होती है, सरगासन में भी पढ़ी है, बुलियन स्लैशिंग होती है कि एरे के बाद हमने अंदर कोई भी वैल्यू, एरे के साइन के अंदर हम कोई भी वैल्यू देते हैं तो वो हमें उस हिसाब से हमें वो बुलियन स्लैशिंग करके देते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। जी। और उसके बाद यहाँ पे हमने वही बुलियन स्लैशिंग की हुई है, तो वो उसने यहाँ पे हमें ये ला के दे दिया। अब इसके अंदर बहुत सारे क्यूरी पैरामीटर होते हैं, जैसे आप नीचे आएंगे तो इसमें डिफॉल्ट हमने सेट किए हैं, डिफॉल्ट हमने पढ़ लिए। क्यूरी में पैरामीटर टाइप कन्वर्जन हमने पहले से टाइप दी हुई होती है, यानी कि अभी हमने यहाँ पे सिर्फ टाइप दी हुई है, तो हम 2 मिनट हो गए। यहाँ पे भी हम एक एक हिसाब से टाइप दे रहे हैं, पर यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, नन दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे नन ना दें और सिर्फ str लिखा हुआ, और अगर आप इसके बाद ये नहीं देंगे तो वो आपको एरर देगा कि भाई मुझे क्यूरी दो, ये क्यूरी इसमें मांगी हुई है। यहाँ पे करके देख लेते हैं। पर सपोज यहाँ पे लिमिट दी हुई है, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, 0 को हटा देते हैं, ठीक है, 0 को हटा देते हैं और इसके बाद इसको कर देते हैं। आप क्या एरर दे रहे हैं, क्या देना चाहिए, क्या दे रहा है भाई, क्या है, किसको एरर ये समझ में आ रहा है? भाई मैं कनेक्ट हूँ। टाइप नहीं है, आई थिंक क्या नहीं है? हाँ टाइप देखिए, मांग रहा है वो, टाइप टाइप मांग रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट तो टाइप होना है चाहिए। ना, क्योंकि वो कह रहा है कि आपने ना बताई नहीं ना स्ट्रिंग में कि उसमें। असल में इसमें आपने डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं की है, इसमें वो उसकी बोला वजह है से कि जो है आपसे वो फर्स्ट आर्गुमेंट लाजमी मांग रहा है। भाई सर जिया खान वाली बात है, सर की बात है कि भाई आप एरर को तब हैंडल करेंगे तब आपको, जब आपको एरर पढ़ना आएगा। इसमें बोला हुआ है कि भाई मिसिंग है, क्या चीज मिसिंग है, क्यूरी मिसिंग है। और क्यूरी में क्या हाँ मिसिंग है, आपने एक स्किप क्यूरी है वो आपने पास नहीं की हुई, तो जब तक आप स्किप हाँ, की क्यूरी पास नहीं करेंगे वो आपको शो नहीं कराएगा डेटा। तो पास कर देते हैं, स्किप आ गया, स्किप इक्वल्स टू 1 आ गया, लेकिन और ये हमारा डेटा आ गया। अगर हम खाली लिमिट मांगे और स्किप ना करें तो हमें एरर देगा, लेकिन अगर हम लिमिट हटा दें और सिर्फ स्किप लिखें तो एरर नहीं देगा। नहीं आप दोबारा बोलें, क्या बोलिए? अगर हम खाली लिमिट दें और स्किप ना दें तो हमें एरर देगा। एरर देगा, क्यों देगा वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। देखें अभी हमने सिर्फ यहाँ पे हमने उसको टाइप असाइन की हुई है कि भाई यहाँ पे आपकी ये टाइप आएगी, और हमने आगे कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई, तो ये हमारा है, हमारा ये रिक्वायर्ड क्यूरी हो गई। यानी कि हमें जो ठीक हम है, कोई भी यूजर इसको क्लिक करेगा तो यहाँ पे वो क्यूरी करेगा कि इस हिसाब का हमें डेटा चाहिए। उसके बाद लिमिट लिमिट उस हमने एक ऑटोमेटिकली जैसे सेट की हुई डिफॉल्ट, जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट में करते थे कि ऑप्शनल पैरामीटर होते थे और डिफॉल्ट वैल्यू वाले पैरामीटर होते थे, तो इस नहीं ये हिसाब से समझ में यहाँ आ पे भी गया, हमने वो डिफॉल्ट सेलेक्ट वैल्यू किया। दी हुई हमने, हाँ ठीक है, ये समझ आ गया। जी मगर हमने दोनों चीजों में, हमने जब लिस्ट में लिमिट हटा दी थी तब भी वो स्किप की हुई वैल्यूज दे रहा था अंडर लिमिट, ठीक है। जी जी भले हमने लिमिट खुद नहीं मांगी थी जी क्यूरी में, लेकिन अगर हम क्यूरी में से स्किप हटा के खाली लिमिट मांगे जी। तो वो एरर देगा। एल देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि आपने स्किप की कोई वैल्यू पास नहीं की हुई। देख देख लेते हैं, लिमिट इज इक्वल्स टू 5 देगा, क्योंकि टाइप मिसिंग है, ओके वो सही, तो मैं यही लाजमी है। चीज कंफर्म कर रही थी, हमें यही असल पूछना में चाहिए। इसके
स्किप किए वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट नहीं की है, लेकिन लिमिट की डिफॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है। अगर हम लिमिट की भी डिफॉल्ट वैल्यू हटा देना तो लिमिट पर भी एरर दे देगा वो। जी वो और देगा अगर हम बिल्कुल। लिमिट को एक्सीड कर देंगे तो भी एरर देगा, यानी कि अगर हम 10 के बजाय 11 लिख देंगे नहीं नहीं तो भी वो एरर भी नहीं देगा। देगा, वो भी नहीं देगा। आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। अगर एक जगह आपने वो लाल मिर्च स्किप डाली हुई है लगाएं अगर। इसके साथ? जी नहीं, स्किप लगा कर देखें, इसमें स्किप नहीं लगा हुआ ना। अभी लगा देते हैं। वही है जो तुम वन लिमिट इज इक्वल्स टू 11 आ गया। ये हाँ, वो क्योंकि तो डिफॉल्ट से ऐसे, हाँ ठीक है, 11 के तो जी अंदर ही आ रहा है ना, 10 भी समझ आ गई। ये भी वो हमजा भाई वाली मिसाल है। हमजा भाई मिसाल देते हैं कि लाल में नहीं, हमजा भाई की मिसाल लेके एक जगह आपने वेरिएबल में स्टोर कर दी, वो ओवरराइड कर देता है वैल्यू। सही, ठीक है, समझ गई। आपका माइक ऑन है यार, भी आप समझा दें। इसका माइक ऑन है। यार वो हम्माद को मैं मैसेज कर रहा था तो वो उनका म्यूट नहीं होगा, इसलिए वो सुन लेना। हाँ आई थिंक उसका चलो म्यूट तो कर दो उनको। जी म्यूट कर दिया आप करें। चल रहे हैं भाई, अभी लेस देन 1 मिनट रह गए। अभी कोई आगे कोई और टॉपिक करने के मूड में तो फिर इसके बाद ज्वाइन होते हैं, अगर कोई है तो बता दें फिर। जी जी बिल्कुल कंटिन्यू करें, अगर किसी को नहीं मुझे एक आना है। चीज पूछना थी, जो परसों सर टू डू लिस्ट बता शायद रहे सर थे, इसके आगे भी उसका क्या कॉन्सेप्ट था? करना टू डू का, क्या आप कह रही हैं? वो जो टू डू यार का सर ने वो उस दिन बताया था डेटाबेस क्लास कनेक्ट में। करना था ना, हाँ, डेटाबेस जी कनेक्ट जी जी करना था जी और डेटाबेस से कनेक्ट करके चलाना था। वो मैं वो कैसे था? वो भी वो ना वो देख लेंगे अभी ना, पहले हम एहसान, जी जी एहसान इनको ना म्यूट कर दो। और ये सारी रिक्वेस्ट पढ़नी। बेसिकली हुआ क्या है, अगर आप अभी कनेक्ट हो रहे हैं सब, क्या कहते हैं, अभी जो वो टू डू वाला है वो अभी हमने किया नहीं है। मतलब ये समझ लिया, बहुत इजी है, कुछ इतना कोई हार्ड नहीं है। अगर जब तक आप पोस्ट रिक्वेस्ट ये सब कुछ समझ लेंगी, अगर आप मुझे सुन रही है, हम्म। आवाज आ रही है मेरी? हम्म। जी आ रही है। अच्छा, जब तक आप ये पोस्ट रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट सीख जाएंगी तो टू डू लिस्ट कोई मुश्किल नहीं है। बस उसमें एक हमने डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ है, उसके थ्रू हम उसमें डेटाबेस में डेटा भेज रहे हैं और वहां से गेट कर रहे हैं। कुछ इतना हार्ड नहीं है। अभी आप ये पोस्ट हम्म। रिक्वेस्ट है गेट रिक्वेस्ट है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आगे चल के आप पोस्ट रिक्वेस्ट करके आराम से वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर और ठीक। वैसे हमने किया कर लिया है, मैंने देख लिया है, लेकिन अभी थोड़ा ड्यू टू सम एक्टिविटी और कुछ मजबूरी की वजह से अभी मैं वो उसको बनाया नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर बना लिया तो इतवार की नाइट तक अगर कोई क्लास रखी तो बिलाल भाई ने कोई क्लास रखी तो मैं उसमें से समझा दूंगा, या बिलाल भाई समझा देंगे। क्यों बिलाल भाई? सही। सही। कल है क्लास? अच्छा, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ बिलाल भाई क्या कहना है, कंटिन्यू पढ़ाना करें या? है बताओ। पोस्ट रिक्वेस्ट तुम पढ़ा रहे हो आप? पोस्ट बताओ। रिक्वेस्ट हाँ, अभी क्यूरी पैरामीटर रहते हैं। क्यूरी पैरामीटर इतनी जल्दी इनके सॉल्व नहीं हुए, ऑप्शनल भी है। क्यूरी पैरामीटर चलने रहते हैं, उसके बाद पोस्ट रिक्वेस्ट कर लेंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट कल कर लेंगे, अभी के लिए इतना बहुत है इनके लिए हाजिर। चलो फिर सही। क्लास एंड कर दो। ठीक है चलो ठीक है, तुम थैंक कर लो। यू, अभी बहुत अच्छा अभी एंड नहीं समझाया। हुई, अभी ऑप्शनल पैरामीटर रहते हैं, ऑप्शनल क्यूरी पैरामीटर रहते हैं। हाँ, ये हमाद जा रहा है तो अगर हमाद इसको नहीं, खत्म अगर कर तुम दें पढ़ा सारे रहे हो तो टॉपिक को। भाई हमाद एहसान मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा नहीं हो गया। खैर सही मैं है। मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम पूछ लो। नहीं नहीं ठीक है, अगर तुम्हें अगर जो भाई सही लग रहा है, तुम्हें जो सही लग रहा है वो कर लो। देखिए मैं सदा का वो हूँ, मतलब कि फारिग इंसान हूँ। अगर आप में से अगर कोई बोर हो रहा है या आपको लग रहा है सही है तो आप वो बता दें, मैं वैसे ही बंद कर दूंगा। अगर आप में से कोई, अगर आप लोग बोर हैं, अगर और पढ़ना है या समझने के मूड में तो ठीक है। अगर आपके पास है और आप पढ़ा सकते हैं, हिम्मत है, तो आप पढ़ करा देंगे तो अच्छी बात है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कल कर बाद में देख लेंगे, क्योंकि एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक करना आसान होगा फिर। इट्स डिपेंड ऑन यू। बता दो, बताओ तुम पढ़ा रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम मैं बताओ। क्यूरी पैरामीटर आज कवर कर लेते हैं, इसके बाद फिर बकाया फिर पोस्ट रिक्वेस्ट कल तुम करा देना। जो मर्जी है तुम्हारी, जो मर्जी वो कर लो। सही है। पढ़ा रहे हो तो पढ़ाओ। इसका टाइम आवाज कितना मीटिंग का, ये चेक कर लें। ये तो 45 मिनट है, ये मतलब कि आज ठीक पूरा दिन रहेगा, उसके बाद खत्म होगा। ये तो 45 मिनट
पर डे होता है, आप किसी टाइम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप सही है। शुरू कर लें, क्योंकि वो फिर टाइम खत्म हो जाएगा फिर। चलो ठीक है, फिर मैं इसको कवर कर देता हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन ये कि हाँ, टॉपिक खत्म हो जाए फिर ऐसा हमारा। नहीं, हमें ना वो चाहिए होगी, रिकॉर्डिंग भी चाहिए होगी प्रैक्टिस के लिए ना, हूँ। ताकि हम वो सही तरह से। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। हाँ, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे कि भाई डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं, क्या थे, हाँ डिफॉल्ट क्यूरी पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्यूरी पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद हमने देखे कि भाई हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके, डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट की होती है, तो डिफॉल्ट वैल्यू में हम कुछ भी दे सकते हैं। अभी एक ये है, इसको भी देख लेते हैं, बाकी बना के ही देखते हैं, फिर बोलेंगे कि भाई कॉपी पेस्ट करें। आइटम्स, इसको हम्म, बिलाल भाई यहाँ पे भी है एसिड फंक्शन है। बिल्कुल। अवेट भी है। हाँ अवेज भी, मैंने कल परसों देखा था इसमें अवेज के वो। ठीक है, इफ यू तो भाई रिटर्न करा दो। हम्म, सबर सबर यार। मैसेज, मैसेज क्या, यार वो कैसे देखते हैं यार, मैसेज डॉट अपडेट। यार भी कुछ आइडिया है? अरे क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो? यार वो अपडेट करते हैं ना एक चीज को, मैसेज डॉट अपडेट, किस चीज को अपडेट करना? ये क्यू की वैल्यू अगर क्यू में डी हो तो इसको अपडेट कर दे, वहां पे लिख हाँ, दे। तो मैसेज डॉट अपडेट का एक मेथड है। हाँ इसमें लिख दूंगा मैसेज डॉट अपडेट। नहीं, आप पूरे मैसेज को करो मैसेज डॉट अपडेट, उसके बाद क्यू को पास कर दो आप ना। हाँ एक हटाओ, इसको हटाओ। नहीं, रिटर्न को हटाओ। रिटर्न को भी हटा दो। इधर लिखो मैसेज डॉट अपडेट। हाँ मैसेज डॉट अपडेट, और यहाँ पे क्यू आ और यहाँ जाएगी। पे वो डिक्शनरी डालो, डिक्शनरी अच्छा हाँ ठीक है, कर ले, और क्यू क्यू की दो, और उसके अंदर वैल्यू क्यू दे दो, क्यू आ जाएगा, ठीक है। और अब रिटर्न कर दो मैसेज को। अच्छा रिटर्न भी होगा। ठीक है भाई, भाई हमने कुछ नहीं किया, एक वैल्यू सेट की है जिसकी टाइप str है या नन है। हम कुछ भी नहीं दे सकते, अगर दी तो भाई ये वैल्यू हमारी सिंपल अपडेट कर देगी। तो यहाँ देख लेते हैं, तो भाई क्या है, आइटम्स है, आइटम्स, ये आइटम्स में हमारा मैसेज आ रहा है सर्वर से। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे क्यूरी आ गई, पाकिस्तान जिंदाबाद, दो भाई आ गई, कोई मुश्किल? तो भाई अगर अगला पैरामीटर भी देख लेते हैं, क्यूरी पैरामीटर टाइप कन्वर्जन, वही हुआ हुआ है, यहीं से समझ लेते हैं या वहीं पे कर लेते हैं। ऐप डॉट गेट, गेट का फंक्शन है। हम्म, ठीक है।
ये आइटम और आइटम तो आईडी आ गया। ठीक है, इसके बाद डेव आ गया। डेव के बाद फिर आइटम आइडिया 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 आइटम आईडी इज इक्वल टू इंट और क्यूरी क्यूरी एसटीआर नन नन आ गया। नन के बाद हमने एक लिखा भाई शॉर्ट मूल इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स आ गया। ठीक है, अब हमने कहा सब हमने एक करा दिया। ठीक है, हमने क्या करा, मैसेज में वही किया, ऐसे किया इज इक्वल्स टू आइटम डॉट आईडी। आइटम आईडी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इफ अगर क्यू हो तो सिंपल क्या करा दो, मैसेज में अपडेट करा दो इसको। और अगर इफ नॉट श्योर यानी कि अगर ट्रू हो तो भाई ये मैसेज जो है हम अपडेट कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बता देंगे। यानी कि अगर इफ फॉल्स हो तो ये डिस्क्रिप्शन शो करा दो, वरना तो हमें सिंपल रिटर्न मैसेज करा दो। तो शो है, देख लेते हैं। जैसे कि क्यू है पाकिस्तान जिंदाबाद, ये आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या नाम है शॉर्ट है ना, ये एरर क्यों दे रहे थे। सब 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 दिक एंट्री है जीरो, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। सब यार आईडी दिक आ गई, यार आ गया। टाइपिंग बोथ यूनियन str integer big entry has zero as incompatible type str expected। यार भाई क्या चक्कर है, अब तो अपडेट भी कर दिए। इसकी इसकी टाइप हटाओ एक दफा। टाइपिंग जो तुमने लगाई है ना वो हटाओ। उसके पूरी अलावा हटा दो। उसके अलावा भी एरर दे रहा है भाई, उससे तो एरर दे रहा है। क्या हुआ? आइटम्स लिखा हुआ है, आइटम लिखा हुआ है इस वजह से। मगर वो तो ऊपर से रीड ना करना, ये ऊपर से लिंक तो नहीं है ना मैसेज। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर वाला लिंक नहीं है। ऊपर वाला चेंज है ना? हाँ ठीक ऊपर है। वाला बिल्कुल अलग है, ये अलग है। ठीक है, आइटम आईडी आ गई। मैसेज इज इक्वल लेकिन टू आपने आइटम्स लिखा हुआ है पहले में, पहली लाइन में। कौन अच्छा, सी आइटम्स की आईडी आइटम दी हुई है। आइटम आइटम से, आईडी इधर आ जाएगी। ठीक आइटम है। से ये तो हमने डायनेमिक आगे बनाया हुआ है ना, डायनेमिक राउट बनाया हुआ है। तो नीचे आइटम आईडी देकर फिर आइटम आईडी से गेट कर रहे हैं, हाँ तो। ओवर करो, ओवर करो इस पे एरर पे। ये एरर चला तो गया, ये बिल्कुल ये श्योर आ रहा है, एरर दिखा रहा है हाँ नीचे। एरर तो है, करो। ये जो वीएस कोड का कोई एरर है। डिक्शनरी एंट्री जीरो हैज इनकम्प्लीट टाइप एसटीआर। इट्स कंपैटिबल। अच्छा। उसको असल में उसमें मसला हो रहा है ना। बोल रहा है एसटीआर एक्सटीआर एक्सपेक्टेड। तो ये 2 मिनट रुके हैं, इसको दोबारा से बना लेते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं। या इस फंक्शन को ही लिख लेते हैं दोबारा से। Next, एक मेरा VS कोड है ना ये। कमेंट करते रहा करो ना पीछे वाली चीजों को। अब एरर तो बताओ पहले, ये फिर वापस भी एरर दिखा रहा है। चलो ये इंपोर्ट्स ऊपर कर लिया करो ना सारी इंपोर्ट्स की चीजें ना। डॉट गेट, गेट में बनाया था हमने आइटम, आइटम के बाद आ जाएगा
आइटम आईडी के बाद हमने लिखा है फंक्शन, ठीक है। और अपडेट में हमने बता दिया कि भाई आ जाओ मैसेज, और दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और क्या था, शॉर्ट इक्वल्स टू ट्रू। सॉरी सॉरी सब सब ये एरर दे रहा है यार बिलाल भाई अभी भी। तुम एक दफा इसकी सही से ना टाइप सेट कर लो ना। इधर तो मसला नहीं होगा, सिर्फ टाइपिंग का ही मसला आ रहा है मेरे ख्याल से ना। देखो इधर तो नहीं आएगा। अ, वो तो सही दे दो, क्यूरीज क्यों डाली है? हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। पूरी है तो सही। ठीक है ठीक है। मैं इसकी टाइप कास्टिंग कर ही लेता हूँ। देख देख के बाद सिर्फ डिक्शनरी लिखो, सिर्फ डिक्शनरी, हाँ आराम से। एस टी आर आ जाएगा। एस टी आर ठीक के है। बाद यूनियन आ जाएगा। यूनियन में एस टी आर आ जाएगा और हमारा इंड आ जाएगा भाई। अब तो सब और क्या बोलते हैं, ये आना चाहिए, और तो कोई बनते ही नहीं। ये इफ एल्स को हटाओ, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम लिखो ना, फिर एरर देते रहो। आ गया भाई। टाइप बढ़िया। टाइप कास्टिंग भी फास्ट एपीआई में बहुत जरूरी है, खासतौर में फास्ट एपीआई में और लैंचेन में। ठीक है। तो क्या देखते हैं, अगर हम इधर मोबाइल लिखें, मोबाइल सही जगह पे राउट करवा रहे हैं ना। आइटम्स, आइटम्स के बाद आइटम, अबे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे वो दिया हुआ है फाइल डिटेल नॉट फाउंड, व्हाट द मैटर, वापसी हुई है यार। यार आप लोग बता भी नहीं रहे कि क्या चक्कर है, एरर क्यों आ रहा है। देखें ये फॉल्स है, फॉल्स की वजह से वो एरर दे रहा है। अगर जब तक इफ नॉट श्योर डोंट, तो फॉल्स है इफ। तो दे तो रहा डिस्क्रिप्शन हाँ तो ठीक कहाँ है ठीक एरर कौन दे रहा है? एरर कौन दे रहा है? एरर नहीं दे रहा, हाँ ठीक है मैं समझ गया कि भाई अगर इफ, यानी कि कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे अगर हम कोई इफ लगाते हैं तो वो हमारी कंडीशन ट्रू ट्रू में रिटर्न करता है। अगर वो ट्रू होगी तो वो हमें उसमें रिटर्न करेगा। हमने कहा क्या है कि इफ नॉट, यानी कि अगर जो शॉर्ट है वो ट्रू नहीं होगा तब तक मैसेज में ये अपडेट करते रहो, दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अगर वो ट्रू होगा तो वो उसको अपडेट नहीं करेगा। तो अभी हम देख लेते हैं, शॉर्ट इज इक्वल टू ट्रू। यही कह रहा था ना बिलाल भाई? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। इसका इससे कोई रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है? एनीवन क्वेश्चन? अहमद भाई, फातिमा बाजी? नहीं, अभी मैं प्रैक्टिस करूंगी तो फिर सवाल करूंगी, अभी तो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। नहीं पूछ नहीं रहा तो था। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है। समझ में आया। मतलब ये कोड में आपने कोड डिस्क्राइब करें, ऐसा करें सिंपल के देखिए बाद। सबसे पहले तो उसको ना पाथ दे दिया किसका, आइटम्स और स्लैश करके वो मुझे कोई पाथ दे देगा ना। जैसे आइटम आईडी आएगा वो डायनेमिकली आ जाएगा मेरे पास आइटम आईडी। वो डायनेमिकली जो आइटम आईडी आ रहा है वो मैं उसको ना फंक्शन के पैरामीटर में ले रहा हूँ, जो इन्होंने आइटम आईडी डिफाइन करा हुआ है ना। पाथ से मेरे डायरेक्ट ना फंक्शन के पैरामीटर में आइटम आईडी आ जाएगी ना, जिसको मैंने इंटीजर की टाइप डिफाइन करी हुई है ना। और जो क्यू है आगे और जो शॉर्ट है, ये मेरी क्यूरीज होंगी तो ना, जो हम क्वेश्चन मार्क करके डालेंगे ना क्यूरीज, ठीक है। वो क्यूरीज अब जाहिर सी बात है, हो सकता है नन देखिए होंगी या यहाँ पे ना स्ट्रिंग। डायनामिक एलिमेंट के साथ ना कोई रीयूज हुई। हाँ वो बिलाल बताया, बिलाल भाई आप कंटिन्यू तो करें। ऐसा ना बोलो माउस यहाँ पे। चलाओ, जो बिलाल बता रहे हैं ना उस पे माउस चलाओ कि यहाँ से ये पिक किया है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है ना। चलो बिलाल भाई बताओ। अच्छा फिर क्या बोलते हैं, आइटम आईडी हमारे ना डायरेक्ट पाथ के थ्रू हमारे डायरेक्ट ना पैरामीटर में आ जाएगी आइटम आईडी, जो जिसको हमने इंटीजर की टाइप से डिफाइन करा हुआ है ना। और हमें कुछ क्यूरीज भी लेनी है यूजर से ना, जिसको हमने एक तो सबसे पहली क्यूरी है क्यू के नाम से, जिसके हमने या तो हो सकता है वो स्ट्रिंग हो या हो सकता है वो नन हो। बाय डिफॉल्ट भी ठीक हमने दे दिया ना कि नन भी हो सकती है। और दूसरी ठीक क्यूरी है। हमने बयान की हुई है, उसकी क्या है, शॉर्ट।
जो हम यूजर से बुलियन ले रहे हैं, हाँ ट्रू और फॉल्स की बेस पे ले रहे हैं ना। अच्छा, सही ये है क्यूरीज की बेस पे मैंने कंडीशन लगाई हुई है अपने फंक्शन की बॉडी के अंदर कि अगर मेरी जो क्यूरी होगी, क्यू वाली अगर क्यूरी होगी, तो मैसेज जो है ना, जो मैंने डिक्शनरी डिफाइन करी हुई है मैसेज ना, उसको अपडेट कर देना क्यू की की के नाम से, और उसके अंदर जो यूजर ने क्यू दिया है वाली क्यूरी ना वैल्यू करके डाल देना। सही है, पहले तो ये हो गया, अगर ठीक है क्यू होगा तो होगा। और दूसरी ये डाली हुई है, जो दूसरी क्यूरी देगा यूजर जो शॉर्ट के नाम से है ना, अगर शॉर्ट ट्रू है तो आप कुछ नहीं करना, क्योंकि इफ नॉट शॉर्ट यानी कि अगर ट्रू ना हो यानी फॉल्स हो, तो अगर मेरी शॉर्ट जो है, शॉर्ट की वैल्यू अगर फॉल्स होगी, तो मैसेज जो ऊपर डिफाइन करा हुआ है ना, डिक्लेयर जो करा हुआ है, उसको रीडिक्लेयर करके मैंने बोला कि मैसेज को आप अपडेट कर देना मैसेज की के साथ, और वैल्यू मेरी दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देना। अगर यूजर ने एक्सप्लिसिटली शॉर्ट को ट्रू कर दिया क्यूरी के अंदर, तो वो मेरी अपडेट नहीं होगी, क्योंकि शॉर्ट फिर ट्रू हो जाएगा। और इधर है अगर शॉर्ट ट्रू ना हो तो क्या बोलते हैं अपडेट करना। और फिर जैसे ही मेरी कंडीशन सारी चल जाएंगे, उसके बाद मेरा रिटर्न हो जाएगा मैसेज ना, वही हमें क्या बोलते हैं दिख रहा है रिटर्न होते हुए ना। अब इसको दोबारा रन करें और ट्रू और फॉल्स दोनों करके करें। पहले तो ट्रू हटा के कर लेते हैं। हम्म तो हमारे हमें मैसेज आइटम दिख रहा है और साथ में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिख रही है। और अगर ठीक अभी है। हम इसके साथ ट्रू लगा लेते हैं तो हमें ट्रू पे वो नहीं दिख रहा। उसके बाद बच्ची मैसेज एक और हमारी मस्त क्यूरी है। क्यू वाली। क्यू के बाद हम्म हम इसके लेते हैं क्यू पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी क्यूरी यहाँ पे तब दिख रही है जब हम ऊपर क्यूरी को मैसेज दे भी दें। दे दिया। ठीक है। अगर हम नहीं देंगे तो वहाँ पे हमारी शो नहीं करवाएगी, हमें वो डेटा वो उसका शो नहीं करवाएगा। ठीक है। चलें भाई, इसके बाद अब क्या रह गया जो आज का टॉपिक है। ये भी था वो, ये भाई ठीक है। ये जिससे आप पढ़ा रही है लिंक भी भेज दीजिएगा मुझे। ठीक है, मैं अभी लिंक इस दिन भेज देता हूँ। मैं इसको मैं भी चेक चैट कर में भेज लूंगी। देता हूँ, चैट में देख लें सब भी। ऐसा आई थिंक यही टॉपिक बस कवर हो जाए ना क्यूरी वाला, ताकि कल जब हम हो तो हम इसको प्रैक्टिस करके आ जाओ, नया टॉपिक हो जाए। मैं ख्याल जी में जी बाकी लोगों को ऑफिस भी जाना होगा ना। जी जी ठीक है, फिर यहीं तक ठीक है रखते ना। हैं अभी। हाँ, इसको यहीं तक क्यूरी रखते हैं। पैरामीटर के दो टॉपिक और रहते हैं, मल्टी मल्टी वो एक तो अच्छा। पहली रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड जो होती है, और उसके बाद एक एक रहता है ये मल्टी टाइप क्यूरी। बस सही अगर है तो फिर इसका बकाया ये आप वोट हाँ कर लीजिएगा, बकाया जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो कल हमारे पर आ देगा। जी जी बिल्कुल। सही। चलो इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक। फिर शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ठीक है। ये मैंने लिंक बहुत भेजा है, इसको शुक्रिया। देख लीजिएगा, हाँ कॉपी मैंने कर कॉपी लेते कर हो। ली। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज सब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज साकिब भाई, अल्लाह हाफिज। अच्छा। थैंक्स। हाँ भाई, हमारे बिलाल भाई अभी आप जा रहे हो, रुकना। बिलाल भाई कूद पड़े मैदान से। बिलाल भाई को मैं वहीं रिच आउट करता हूँ, छोड़ो।